श्रीहरिशरणं सत्यं दिसत्यर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता मिच्छापिधानं निजपादपल्लवम् मिच्छापिधानं निजपादपल्लवम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस भक्त की भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं जो सकाम भाव से उनके पास जाता है, किंतु वे भक्त को ऐसा वर नहीं देते जिससे वह अधिकाधिक वर मांगता रहे। फिर भी भगवान प्रसन्नता पूर्वक ऐसे भक्तों को अपने चरण कमलों में शरण दे देते हैं, भले ही वो इसकी आकांक्षा न करे, और शरणागत होने पर उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यह श्री भगवान की विशेष अनुकंपा है। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषं परम। चाहे भौतिक कामनाओं से मुक्त हो या उनसे पूर्ण अथवा परमात्मा से तदाकार होना चाहता हो, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति करे। इससे न केवल भक्त की इच्छाएं पूरी होगी, वरन एक दिन ऐसा आएगा जब वह भगवान के चरण कमल की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहेगा। जो किसी उद्देश्य से भगवान की सेवा करता है वह सकाम भक्त कहलाता है, और जो बिना किसी उद्देश्य की सेवा करता है वो अकाम भक्त कहलाता है। श्री कृष्ण इतने दयालु है कि वे सकाम भक्त को अकाम भक्त बना देते हैं। शुद्ध भक्त अथवा अकाम भक्त जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं होती, वो तो भगवान के चरण कमलों की सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। भगवत गीता में जैसे भगवान कहते हैं, यज्ञ लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। श्री भगवान के चरण कमल की सेवा में लगे रहने पर किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। यह भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। भगवान सकाम भक्त पर भी इतने दयालु रहते हैं कि उसकी इच्छाओं को इस प्रकार पूर्ण करते हैं कि वो एक दिन अकाम भक्त बन जाता है, अर्थात निष्काम भक्त बन जाता है। उदाहरणार्थ ध्रुव महाराज अपने पिता से भी बढ़कर उत्तम राज्य प्राप्त करने के लिए भक्त बने, किंतु अंत में अकाम भक्त होकर उन्होंने भगवान से कहा, स्वामिन कृतार्थोऽसि वरं न जाचे। हे स्वामी, मैं परम संतुष्ट हूँ, मैं केवल आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे किसी सांसारिक लाभ की इच्छा नहीं है। कभी कभी छोटा बालक गंदी वस्तु को खाने लगता है तो उसके माता पिता उसके मुंह से उस वस्तु को निकालकर उसे संदेश या कोई दूसरी मिठाई खाने को देते हैं। वह भक्त जो भौतिक वर की इच्छा करता है ऐसे ही बालक के तुल्य हैं। भगवान इतने दयालु है कि वे उसकी समस्त भौतिक कामनाओं को हर कर उसे सर्वोच्च वर प्रदान करते हैं। अतः भौतिक कामनाओं के लिए भी श्री भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, जिससे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो और अंत में वह श्री भगवान के धाम वापस पहुंच सके। इसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत मध्य भाग में इस प्रकार की गई है। अन्य कामी हो सकता है कि भक्त भगवान के चरण कमलों की अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की कामना करे। यदि करे कृष्णेर भजन, किंतु यदि वह श्री कृष्ण की सेवा में अपने को लगाता है, ना मांगिते कृष्ण तारे देन स्वचरण, उसके न चाहने पर भी श्री कृष्ण उसे अपना चरण कमलों में शरण देते हैं। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख। श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी सेवा में रहते हैं तो भी इंद्रिय सुख चाहता है। अमृत छाड़ी विष मागे, यही बड़ा मूर्ख। ऐसा भक्त उस पुरुष के तुल्य है जो अमृत छोड़कर विष की याचना करता है। यही उसकी नादानी है। আমি বিজ্ঞ কিন্তু
मैं अनुभवी हूँ। ये मूर्खे विषय कहने दिवो, मैं ऐसे मूर्ख को भला क्यों भौतिक सुख जैसी गंदी वस्तु देने लगा। स्वचरणामृत मेरे लिए अच्छा होगा यदि मैं उसे अपनी चरण कमलों में शरण दूं। विषय भुलाई वो, मैं ऐसा करूंगा कि वह समस्त भौतिक कामनाओं को भूल जाए। काम लागी कृष्ण भजे, यदि कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की सेवा में रत होता है, पाय कृष्ण रसे, उसे अंत में भगवान के चरण कमल की सेवा का स्वाद मिल जाता है। काम छाड़ी दास होते है अभिलाषी, वह समस्त कामनाएं छोड़कर भगवान का चिरंतन सेवक बनना चाहता है। जय श्री कृष्ण।